What do you mean by correlation? How many types of correlations are there? And what are the degrees of correlation? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में इन क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको दूंगा। क्लास 11 स्टैटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं हूं नकुल सर और आप देखें द इक्नेस ग्रुप और इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की, और उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कोरिलेशन का मतलब होता है कि रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। कोई भी वेरिएबल्स दे रखा होता है, कोई भी दो चीज़ होती है, उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हम कोरिलेशन बोलते हैं। क्योंकि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक्स में जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होता है, डेटा होता है। और यहाँ पर डेटा कोई भी दो या दो से ज़्यादा डेटा हो सकता है। तो कोरिलेशन है क्या? स्टैटिकल मीनिंग की बात करेंगे, इट इज़ अ स्टैटिकल मेथड या स्टैटिस्टिकल टेक्निक डेट मेजर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब ये एक ऐसा स्टैटिकल मेथड होता है या स्टैटिकल टेक्निक होता है जिसके थ्रू जो है वेरिएबल के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताया जाता है कि जब दो वेरिएबल दिया हुआ उसके बीच में किस तरह का जो है रिलेशन होता है, वो भी क्वांटिटी में पॉइंट की नंबर में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है, प्राइस एंड सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना। रेनफॉल एंड प्रोडक्शन के बीच में क्या रिलेशंस है। तो किसी भी दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में वो जो क्वांटिटिव रेशियो को बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशन को बताता है, उसे हम कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग में। इसी चीज़ को प्रोफेसर बॉडिंगटन ने बताया था कि वेन एवर सम डिफाइंड कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, क्लासेस एंड सीरीज ऑफ डेटा, देयर इज सेड टू बी कोरिलेशन। उनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो या उससे ज़्यादा ग्रुप्स है, क्लास है, सीरीज है या कोई भी डेटा है, अगर उसके बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन मिलता है ये फिर रिलेशन मिलता है तो हम उसको उसका कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस है और दूसरी तरफ डिमांड है। प्राइस है आपका 10, 8, 6, 4। जैसे जैसे प्राइस घटती चली जाती है आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती चली जाती है, यानी कि 40, 60, 80, 100, यानी कि प्राइस के घटने से आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो रिलेशन है ये कोरिलेशन है, भले ही वो नेगेटिव कोरिलेशन हो तो बट कोरिलेशन है। तो ये तो होगी कोरिलेशन की मीनिंग की बात, जो दो वेरिएबल के बीच में यानी कि रिलेशनशिप की टू वेरिएबल को बताता हो, और ये रिलेशनशिप क्वांटिटी में बताया जाता है। अब हम बात करेंगे कोरिलेशन कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आर देयर। कोरिलेशन के अगर टाइप्स है उसको बेसिकली तीन ग्रुप में बांटा गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तीनों के बारे में विद एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा सा पता करते हैं, एग्जाम में आ गया तो हम लिख सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। व्हाट आर पॉजिटिव कोरिलेशन? पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। व्हेनेवर कोई भी दो वेरिएबल हमारे पास गिवन है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर एक डाउन हो रहा है तो दूसरा भी डाउन हो रहा है, और एक अगर अप हो रहा है तो दूसरा भी अप हो रहा है। अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनका जो चेंज होता है वो भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे वो इंक्रीज में हो चाहे वो डिक्रीज हो, दैट कोरिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल रिलेशन बिटवीन प्राइस और सप्लाई। प्राइस और सप्लाई, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटती है तो सप्लाई भी घटती है। इसी चीज़ को हम एग्जांपल के साथ अगर देखें, ठीक है ना, तो क्योंकि मैंने बताया जो पॉजिटिव कोरिलेशन है दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका डिक्रीज ऑर्डर में और दूसरा होता है आपका इंक्रीज ऑर्डर में। अगर डिक्रीज ऑर्डर की बात करें, दो चीज़ें हैं, एक तरफ एक्स लेते हैं एक तरफ वाई लेते हैं। तो x का मतलब होगा अगर x 10, 8, 6, 4, 2 हो रहा है
तो बॉय भी हमारा कम हो जाएगा, यानी कि 50, 40, 30, 20, 10, इसमें भी कमी हो रही है और इसमें भी कमी हो रही है। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि डिक्रीज ऑर्डर में है। भाई इंक्रीज की बात करें, अगर हमने दो डेटा लिया ए और बी, अगर ए अगर बढ़ रहा है जस्ट 10, 20, 30, 40, हम ये मान के चलते हैं कि बी में भी इंक्रीज होती है क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये जो इंक्रीज होगी इसमें ये होगी 100, 200, 300, 400। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन। दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स पहले वाले का ठीक उल्टा, वहाँ पर सेम डायरेक्शन में मूव होता था। व्हेन टू वेरिएबल्स आर चेंज, टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो दो वेरिएबल होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते चेंज होते, एक अगर अप होता है तो दूसरा डाउन होता है। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है प्राइस का और डिमांड का। अगर एक तरफ हम अगर प्राइस लेते हैं, दूसरी तरफ अगर डिमांड लेते हैं, हम ये मान के अगर किसी चीज़ की प्राइस 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, तो उसकी डिमांड अगर 100 की है तो कीमत प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, 100 से हो जाएगा 80, 80 से होगा 60, 60 से होगा 40, यानी कि प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसका उल्टा डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन द बोथ आर मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में पढ़ लिया। अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लीनियर कोरिलेशन की। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? लीनियर मतलब लाइन होता है, ठीक है ना। व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो दो वेरिएबल होता है उसमें जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि एक सेम टाइप का होता है। अगर पहले में 2 का चेंज हो रहा है, लगातार 2 का चेंज होता रहा है, इस तरह के कोरिलेशन को लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। और ध्यान रखिए, लीनियर कोरिलेशन के डेटा को अगर ग्राफ में लगाया तो उससे एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरफ लेते हैं एक्स और एक तरफ लेते हैं वाई। एक्स बढ़ रहा है 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी कि इसके बीच में जो कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो बॉय में भी कांस्टेंट चेंज हो रहा है। सबके बीच में 2 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर सब में 10 का इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह के रिलेशन को हम जो बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। लीनियर के बाद नॉन लीनियर कोरिलेशन की बात करते हैं। लीनियर में कांस्टेंट चेंज होता रहता है, बट उस नॉन लीनियर मतलब उसका उल्टा हो गया। फिर व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कोई भी 2 वेरिएबल होता है जिसमें किसी भी तरह का कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होता है चेंज होने का, इसको नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं और इसको एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक्स अगर हम चेंज हो रहा है 2, 4, 9, 11, 13, 20, तो वाई में चेंज होगा 11, 15, 16, 21, 45, 55। इसके बीच में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है चेंज होने का, कभी भी कम कभी ज़्यादा किस तरह से चेंज होता रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर कोरिलेशन। उसके आगे सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? जब रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स ओनली, जब ओनली एंड ओनली 2 वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल प्राइस और डिमांड की बात करेंगे, प्राइस एंड सप्लाई की बात करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे, यानी कि 2 आइटम्स है, इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। अदर हैंड दूसरा है मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल 2 का होता है तो मल्टीपल जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा होगा। दैट मीन्स 3 और मोर देन 3 वेरिएबल का रिलेशनशिप बताने वाला डेटा को मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे रेनफॉल हुआ, रेनफॉल से इसकी मैन्योर बढ़ी, मैन्योर का वाटर पे इफेक्ट होता है, वाटर का इफेक्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। एक बार में 4 चीज़ों का आपस में क्या इफेक्ट होता है, आपस में क्या रिलेशन होता है, इस बात की अगर हम एनालाइज करते हैं तो जो कोरिलेशन बन के आएगा उसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन।
टाइप ऑफ कोरिलेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के जो बेसिक टाइप होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग कोरिलेशन की डिग्रीज को भी दो ग्रुप में बांटा गया है, पॉजिटिव डिग्री एंड नेगेटिव डिग्री। जो डिग्रीज होता है वो पांच बेसिकली तीन ग्रुप में बांटा गया है, लेकिन अगर तीन ग्रुप को देखें तो पांच टाइप की डिग्री होती है। सबसे पहले डिग्री होती है परफेक्ट कोरिलेशन, यानी कि जब दो डेटा के बीच में एक जो पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी चेंज हो रहा है वो जो है प्रोपोर्शनेट हो रहा है, यानी कि एक ही टाइप में हो रहा है, एक ही सेम प्रोपोर्शन में होता है, कांस्टेंट हो रहा है, उसको हम पॉजिटिव वाले को बोलेंगे पॉजिटिव, और उसमें नेगेटिव रिलेशन तो नेगेटिव डेटा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपका कैलकुलेशन का आंसर आएगा पॉजिटिव में +1 आता है, नेगेटिव में -1 होता है। बट अगर दो डेटा के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, कोई भी कोरिलेशन हम कैलकुलेट होकर ना आ रहा है, दैट मीन्स जीरो कोरिलेशन। ठीक है ना, ये सेकेंड ग्रुप हुआ। थर्ड ग्रुप में क्या होता है, परफेक्ट, ना ही वो परफेक्ट होता है ना ही जीरो होता है, यानी कि लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कि 0 और 1 के बीच में जो कोरिलेशन होता है उससे हम बोलते हैं। अब 0 और 1 के बीच में जो कोरिलेशन होता है उसको तीन ग्रुप में बांटा गया है, हाई, मॉडरेट एंड लो। हाई का मतलब होता है जब हमारा कोरिलेशन 0.75 एंड 1 के बीच में होता है तो वो हाई डिग्री होता है। ये होता है प्लस का और इधर हो गया माइनस का, 0.75 से लेके -1 के बीच में। इसी के आगे मॉडरेट होता है 0.25 से 0.75 के बीच में। वहीं पर नेगेटिव वाला होता है माइनस का 0.25 से -0.75 के बीच में जो रिलेशन होता है वो मॉडरेट होता है। और 0.25 से कम यानी कि 0 से लेके 0.25 के बीच में जो होता है वो लो कोरिलेशन होता है, यानी कि बहुत कम, यानी कि -0 से लेके -0.25 के बीच में जो रिलेशन होता है वो लो रिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि कोरिलेशन के 5 डिग्री होता है, 1, 0, हाई, मॉडरेट एंड लो। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको कोरिलेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं विद फार्मूला आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो।